लड़की कई सालों बाद अकेले ट्रेन में बैठकर अपनी नानी के पास जाने निकली थी। सफर के दौरान उसे बगल में बैठे एक आदमी के मोबाइल से आती हुई एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसकी नानी की थी। लड़की हैरान रह गई क्योंकि वह उस आवाज को अच्छी तरह पहचानती, मगर वह आदमी उस अजीब सी लड़की पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तभी ऊपर रखा एक सामान फिसलकर लड़की के सिर पर गिरने ही वाला था। उसी पल उस आदमी ने फुर्ती दिखाते हुए उसे थाम लिया। इस छोटी सी मदद से लड़की को लगा कि पीले बालों वाला यह लड़का इतना भी बुरा इंसान नहीं है। नानी को ढूंढने के लिए ट्रेन से उतरने के बाद लड़की चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब आदमी को इसका एहसास हुआ तो उसे गलतफहमी हो गई कि लड़की उस पर लाइन मार रही है। चिढ़ते हुए वह बोला, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझे ऐसी सीधी साधी लड़कियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। लड़की आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने पीछे से आदमी का बैग पकड़ लिया। अब उसका सब्र पूरी तरह टूट गया। ताने में बोला, अगर पसंद करती हो तो लाइन में लगकर नंबर ले लो। लड़की ने घबराते हुए इशारों में समझाया कि वह उसका पीछा नहीं कर रही बल्कि नानी के घर का रास्ता पूछना चाहती है। तब आदमी को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। जब लड़की ने नानी का पता दिखाया तो आदमी और भी चौंक गया क्योंकि लड़की की नानी तो उसी के घर की पड़ोसन निकली। वह बड़बड़ाते हुए बोला, घर से निकला था और साथ में भाभी ले आया। फिर वह सामान उठाकर लड़की को सीधे नानी के घर ले गया। नानी गुस्से में बाहर निकली, लेकिन सामने कई सालों बाद लौटी अपनी नातिन को देखकर सन्न रह गई। आदमी ने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, लो इसे वापस ले आया। नानी ने लड़की को देखते ही सीने से लगा लिया। दोनों दादी नातिन फूट फूट कर रोने लगी। आदमी को ऐसे इमोशनल सीन बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह चुपचाप एक सिगरेट जलाकर खड़ा हो गया ताकि उसकी आंखों से आंसू न निकल जाए। बाद में उसे पता चला कि लड़की की माँ का हाल ही में एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके पिता ने इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली थी। इतना ही नहीं, बीमार सौतेली बेटी को बचाने के लिए वह लड़की का दिल निकलवाने की योजना बना रहा था। बेबस होकर ही लड़की अपनी नानी के पास आई थी। यह सब जानकर आदमी के दिल में गहरी ग्लानि भर गई। नानी ने तुरंत कहा, अब यही इसका घर है। उसी रात आदमी चुपके से लड़की के लिए नए स्लीप वेयर रख गया और एक नोट छोड़ दिया। कपड़े साफ हैं। नोट पढ़ते ही लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके गाल लाल हो गए। उसे नहीं पता था कि सामने वाली छत से आदमी उसकी खिड़की की ओर देख रहा है। अगले दिन लड़की हरी मूंग की खिचड़ी बनाकर उसके पास आई। आवाज सुनते ही आदमी बाहर आया। लड़की ने बताया कि नानी ने कहा है कि दुकान में बहुत गर्मी है, इसलिए कुछ देर यहाँ रुकने को कहा है। आदमी उसे ऊपर ले गया और समझाया, बस कमरे या बालकनी में ही रहना, बोर हो जाओ तो टीवी देख लेना। आदमी के जाते ही लड़की की नजर टेबल पर बनी एक खूबसूरत तितली पर पड़ी। उसे याद आया कि आदमी ने कहा था चीजें खराब मत करना। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाई और तितली के नीचे ढेर सारे फूल बना दी। कुछ देर बाद आदमी का दोस्त आया। वह डर के मारे कांप गया क्योंकि आदमी के गुस्से से सब डरते थे। लड़की भी घबरा गई और बोली, वो इतना गुस्सैल है, कहीं मुझे मार तो नहीं देगा। तभी आदमी ऊपर आया। दोस्त ने कांपती आवाज में लड़की की तरफ से सफाई दी। आदमी ने बिना कुछ बोले स्केचबुक उठाई। लड़की डर के मारे रोने लगी और माफी मांगने लगी, सॉरी, मुझे बिना पूछे तुम्हारी चीज नहीं छूनी चाहिए थी। फिर वह स्कूल जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। असल में आदमी को जरा भी गुस्सा नहीं था। वह खुद को दोषी मान रहा था कि उसने लड़की को डरा दिया। शाम को वह खुद स्कूल के बाहर उसे लेने पहुंचा और बोला कि वह उसके ट्रांसफर के काम में मदद करेगा। लड़की थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि वह उसे अब भी डरावना लगता था, लेकिन आदमी ने सीधा उसका हाथ पकड़ा और चल पड़ा। यह दृश्य वहीं खड़ी एक लड़की ने देख लिया जो आदमी को पसंद करती थी। वह गुस्से में चिल्लाई, तुम कौन होती हो? आदमी ने सख्ती से कहा, ज्योति अपनी हद में रहो, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कार में बैठते ही लड़की एक कोने में सिमट गई। आदमी ने नरमी से समझाया, उस दिन मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैं तुम्हारा सिर सहलाना चाहता था, लेकिन तुम डर गई। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी बनाई ड्राइंग बहुत पसंद आई। यह सुनते ही लड़की की आंखें चमक उठी।